I am perhaps his one and only Shagird. You have to be Jagjit Singh to be able to sing like Jagjit Singh. आज एक खास शख्स को हम याद कर रहे हैं। वो शख्स जिसने इस पूरी दुनिया को जीत लिया, और शायद इसीलिए उस शख्स का नाम था जगजीत। जगजीत सिंह की याद, जगजीत सिंह की बात और जगजीत सिंह की गजल। कुछ ऐसे मौके जब आपको इन तमाम बातों को, इन तमाम यादों को, इन तमाम गजलों को बेहद नजदीकी से देखने का मौका मिले। आज एक ऐसा ही बेहद खास मौका हमें मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने जगजीत सिंह की गजलों को सिर्फ सुना नहीं, हम लोग सिर्फ श्रोता रहे हैं, हम लोग सिर्फ दर्शक रहे हैं। उन्होंने जगजीत सिंह के साथ पूरी जिंदगी को जिया है। हमारे साथ मौजूद हैं चित्रा सिंह जी। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बात कहां से शुरू की जाए, क्योंकि सवाल तो तब किए जाते हैं जब सवाल का कोई प्रोफाइल तैयार किया गया हो। यहाँ तो एक जिंदगी की बात है जिसे आपने जिया है जी। 1967 पहली मुलाकात का कोई प्रोफाइल तैयार किया गया हो। यहाँ तो एक जिंदगी की बात है जिसे आपने जिया है जी। 1967 पहली मुलाकात मेरी उनके साथ जी। अच्छा, पहली मुलाकात तो बहुत अजीब ही थी। मुलाकात से पहले मुझे उनकी आवाज सुनाई गई थी। कोई हमारे नेबर्स थे, उन्होंने घर पे कोई महफिल रखा था, तो उसमें ये नए नए बॉम्बे आए थे उस वक्त। मैं नहीं जानती थी, नाम भी नहीं सुना था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें बुला के उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई कि सुनो, बहुत जबरदस्त आवाज है, बहुत अच्छा गाता है। मैंने सुना, मुझे कोई खास नहीं लगा। ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि आई वॉज यूज टू लिसनिंग टू तलत महमूद, वो फेवरेट थे। तो ये तो एकदम ही अलग आवाज, अलग गाने का स्टाइल। तो खैर मैंने कहा, भाई नहीं, मुझे नहीं जमा। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ये जनाब मिले जी। और तब भी मैं उनकी आवाज से घबराई, क्योंकि उन दिनों छोटे थे हम भी, मैं भी बहुत छोटी थी, तो आवाज एकदम पतली थी मेरी। गाती तो थी, खैर मैं जन्म से गाना गाया, लेकिन आई रियलाइज्ड कि ये गाना जो है ये कुछ बिल्कुल अलग ही है। व्हाटएवर मैं छोटे से बचपन से सुनती आई हूँ या खुद गाया है या और लोगों से सुना है, दिस इज नथिंग लाइक दैट। ये एक अलग ही दुनिया थी। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन, सेकंड इम्प्रेशन रादर, पर्सनली फर्स्ट इम्प्रेशन। जो वो गा रहे थे और मैं बाजू के कमरे से सुन रही थी, सामने बैठ के मैंने उनको सुना। जो अकेले ही थे, वैसे ही बाजा पड़ा हुआ था और गा रहे थे। तो दैट वाज ए कंप्लीट रेवलेशन कि अच्छा, ये म्यूजिक ऐसा भी होता है। यू नो, इट वाज ए कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड कि ये कैसा म्यूजिक है, यू नो। एंड वो म्यूजिक जो है इट ग्रोज ऑन यू। जितने देर तक सुनते रहो उतने ज्यादा अच्छा लगने लगता है, नशा सा हो जाता है। तो खैर दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हिम एज वेल एज हिज म्यूजिक। अच्छा, अगर याद हो, क्या गा रहे थे उस वक्त? क्या गा रहे थे? वो पहला गाना जो वो गा रहे थे, जो मैं सुन के दूसरे कमरे से वहां आई, दैट वाज धुआं उठा था दीवाने के घर से सारी रात, जो बाद में मैंने गाया था रिकॉर्ड में, वो गाना। खैर वैसे गाने तो मैंने कभी गाए नहीं थे जिंदगी में। तो मैं आई एम परहैप्स हिज वन एंड ओनली शागिर्द, जो कि
आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा ही था कि ये खाली सुनने की चीज नहीं है। जब मैं गाऊं तो आई वांट टू सिंग लाइक हिम, यू नो, विच इज इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स। बट देन जितना भी मुझसे हुआ, कोशिश मेरी वही थी कि जैसे वो गाते हैं, जैसे वो एक्सप्रेस करते हैं, वही मुझे करना है। खैर, इसके बाद तो सिलसिला चलता हाँ जी गया। जी, मुलाकातों का, बातों का, तमाम बातें हुई। कंपोजिंग उनकी जो है, उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो स्टाइल है, और गजल गाने का जो अंदाज है उनका, वो कहीं और देखने को मिलता नहीं है वैसा अंदाज। अच्छा, उस अंदाज में जाना, आप बंगाल से आती हैं जी। रविंद्र संगीत का वहाँ जादू रहता है पूरे बंगाल में, और एक पंजाब दा मुंडा, पंजाबी परिवार से किस तरीके से, मतलब एक तो ये था कि पहली बार जब आवाज सुनी तब आपको अंदाज अच्छा लगा, और उसके बाद जब ये लगा कि हाँ ये पंजाबी मुंडा वाकई कहीं ना कहीं जम रहा है, वो कब हुआ? जम रहा है मीनिंग मेरी जिंदगी जी, में? आपकी जिंदगी में, कि ये ठीक है, ये बंगाली के लिए, बंगाली बाला के लिए ये पंजाबी मुंडा ठीक है, ऐसा कर। वो तो खैर पहले दोस्ती हुई, फिर मुलाकातें बढ़ती गई, फिर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन शादी काफी बाद में हुई। शादी तो 3-3.5 साल के बाद हुई। लेकिन वो जम रहा है नहीं जम रहा है ये तो कभी सोचा भी नहीं था। वो कभी नहीं सोचा, बस जम गया, यू नो, ऑब्वियसली, अदरवाइज वी वुडंट बी टुगेदर। तो अभी उनको भी जमा होगा, मेरे को भी जमा होगा, बट इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट कि भाई हाँ ये आदमी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। और आपसे बातचीत का मतलब ये कि जगजीत सिंह नाम के समुद्र को खोजना। समुंदर ही है वो, तो कहाँ शुरू करे, कहाँ ले जाएगा, यू डोंट नो। जी, तो उसमें एक जगह आपने कहा कि कुछ दिनों में वो आपको मम्मी और आप उन्हें पापा कुछ दिनों में मतलब वो हमारा जब बच्चा पैदा हुआ था, लड़का, तो जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, जस्ट बिगिनिंग टू स्पीक, उस वक्त एक हो जाता है कि चलो चलो पापा को बुलाओ, जाओ पापा बुला रहे हैं, जाओ पापा से सुनो, यू नो। तो वो पापा पापा रेफर करते करते वो एड्रेस भी पापा हो गया। मैं इफ आई हैव टू टॉक टू हिम ऑल्सो, मैं बोलूं पापा, किया वो काम। और उनके लिए भी आई सपोज सेम थिंग था कि मम्मी इधर आओ, वो किया। इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई सोच के समझ के नहीं किया था हमने। अच्छा चित्रा जी, अभी जगजीत साहब को वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनिया छोड़े हुए, क्योंकि दुनिया में वो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। 2-3 साल के लगभग जो वक्त निकला है, पिछला वक्त, इस वक्त में बहुत सारी परिस्थितियां आपने देखी होंगी। लोग अलग अलग तरीके से उनकी गजल को गाने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनके शागिर्द हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। क्या कहना चाहिए? वो एक बात है कि वो अगर मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आई एम प्रोबेबली द ओनली शागिर्द, प्रोबेबली नहीं, आई एम द ओनली शागिर्द। अगर उन्होंने उनसे कुछ सीखा है, अगर उनका जो स्टाइल था, उनका जो भी whatever he tried to say through his compositions, जो उनका एक्सप्रेशंस थे, उसके आसपास जाने की कोशिश मैंने की है, और कहीं कहीं शायद थोड़ा बहुत झलक आया भी होगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई अपने आप को उनके शागिर्द कहता है और दुनिया में नाम कमाना चाहता है उस चीज को यूज करके, तो आई थिंक दे नीड टू प्रूव देयर क्रेडिबिलिटी, कि अगर तुम उनके शागिर्द हो तो कुछ तो उनका झलक
आप में आना चाहिए, कुछ अ बिट, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता. बट दे आर डूइंग इट एज अ maybe commercially to be successful or whatever. आप उनके अकेली शागिर्द हैं. हालांकि हमने बैठ के कभी नहीं सीखा उनके पास. मैं वही पूछने वाला था. कभी नहीं सीखा कि बैठ के बैठो और ये सीखो, ये ऐसे बोलो ऐसे बोलो ना. एवरीथिंग बाय द ईयर. वो अपना करते रहे, मैं अपना काम करती रही सुन सुन के. फिर कभी जब रिकॉर्डिंग के पहले रिकॉर्डिंग के डेट फिक्स हो गया, स्टूडियो बुक्ड हो गई, तो उस वक्त ही वुड डेफिनेटली कॉल मी कि चल बैठ, चलो गाओ. तो उस वक्त अगर मैं कुछ मिस्टेक किया, अगर समथिंग दैट जिस तरह से वो मुझे चाहते थे कि मैं गाऊं और वो नहीं हो रहा है, तो उसको करेक्ट कराना, वो चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड विद दैट कंपोजिशन, तो वो मुझे करेक्ट कराते थे. दैट्स अबाउट इट. बाकी बैठ के सिखाना नहीं. ये एक मैं अपने आप को इतनी शाबाशी दे सकती हूँ कि आई हैड दैट नैक कि उन्हें सुन सुनकर I could, pick up and render in a similar fashion. Exact तो हो नहीं सकता, but I am perhaps his one and only shagird. You have to be Jagjit Singh to be able to sing like Jagjit Singh. किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए. नमस्ते. एक हाई क्लास घर. हाय. कोई भी हेयर स्टाइल करो जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, इसीलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग. इसमें है योगर्ट प्रोटीन जो दे 2 times thicker hair. जब बाल हो thick, any स्टाइल करो thick. Fresh fruits का fresh taste, Tops Jam. Life में नए मजा. यामी जी, चैलेंज. मेरी नई सनस्क्रीन घंटों चलती है. फेयर एंड लवली चल पाएगी? घंटों क्यों, पूरे एक दिन तक देखते हैं. लगी शर्ट. सपना जी के आधे चेहरे पर उनकी क्रीम और आधे पर फेयर एंड लवली. 1 मिनट बाद फेयर एंड लवली अनबीटेबल. न सिर्फ 6 या 12 घंटे, पूरे एक दिन तक फेयर एंड लवली का ग्लो अनबीटेबल. इंस्टेंट फेयरनेस 1 मिनट में और ग्लो पूरे एक दिन तक. वैसे कितने की शर्ट लगाई थी? फेयर एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट. हेलो डिश टीवी, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, आज रिचार्ज नहीं करा पाऊंगा. नो प्रॉब्लम सर, हम आपकी पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं. अब आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन है रिचार्ज के लिए. आपका टीवी बंद नहीं होगा. अरे इतनी जल्दी? डिश टीवी पे लेटर सर्विस. बस हमें कॉल या SMS कीजिए और पाइए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रिचार्ज करवाने के लिए. सब पर डिश सवार. यामी जी, चैलेंज. मेरी नई सनस्क्रीन घंटों चलती है. फेयर एंड लवली चल पाएगी? घंटों क्यों, पूरे एक दिन तक देखते हैं. लगी शर्ट. सपना जी के आधे चेहरे पर उनकी क्रीम और आधे पर फेयर एंड लवली. 1 मिनट बाद फेयर एंड लवली अनबीटेबल. न सिर्फ 6 या 12 घंटे, पूरे एक दिन तक फेयर एंड लवली का ग्लो अनबीटेबल. इंस्टेंट फेयरनेस 1 मिनट में और ग्लो पूरे एक दिन तक. वैसे कितने की शर्ट लगाई थी? फेयर एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट. जम के खाओ, खूब पचाओ. माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए. आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव. किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए. नमस्ते. एक हाई क्लास घर. हाय. कोई भी हेयर स्टाइल करो जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, इसीलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग. इसमें है योगर्ट प्रोटीन जो दे 2 times thicker hair. जब बाल हो thick, any स्टाइल करो thick. अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं. महक से. नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक. ये है सफाई और ये सफाई की महक. नया व्हील, सफाई वही जो महके. हेलो डिश टीवी, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ,
आज रिचार्ज नहीं करा पाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, हम आपकी पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन है रिचार्ज के लिए। आपका टीवी बंद नहीं होगा। इतनी जल्दी? डिश टीवी पे लेटर सर्विस, बस हमें कॉल या SMS कीजिए और पाइए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रिचार्ज करवाने के लिए। सब पर डिश सवार। संजू इधर। अरे यार मम्मी, केक देगा तो फुल अटैक। संजू केक, दांत सड़ जाएंगे। अगर आपका टूथपेस्ट अभी बेहतर अटैक कर रहा होता तो आपको अटैक नहीं करना पड़ता। ब्रशिंग के बाद जर्म्स का अटैक फिर से शुरू। नतीजा कैविटीज। नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक घंटों बाद भी दे 130% जर्म अटैक पावर। तो बेटर क्या है? नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक 130% जर्म अटैक पावर। The future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. मैं अपने रूखे बिखरे बालों से बड़ी परेशान थी। तभी मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे सालों पावरफुल फ्रिज कंट्रोल की सलाह दी, जिसका असर दिखे 2 दिन तक। नया ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ, जो है केराटिन युक्त, जिससे बाल बने पहले से ज्यादा स्मूथ और स्ट्रेट, और मेरा स्टाइलिस्ट भी हो जाए उन पर फिदा। स्मूथ और स्ट्रेट बाल नए ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ से। सैलॉन स्टाइल जैसे बाल हर रोज। And perhaps his one and only Shagird. You have to be Jagjit Singh to be able to sing like Jagjit Singh. अच्छा, पंजाबी में भी गाया जगजीत सिंह जी ने, हिंदी में भी गाया, भोजपुरी में भी गाया। वर्सेटाइल एक उनकी पर्सनैलिटी रही। अब बंगाल से आते थे, बंगाली में बोलते बोलते खूब भालो, लेकिन वो पंजाबी में टप्पे गाना, ये बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि कैसे आपने तैयार किया वो, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर एक पंजाब का फॉर्म निकालना, वो मिट्टी की खुशबू उसमें डालना, पूरी तरह से उसमें तो कामयाब रहे हैं, उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं। मे बी दैट्स व्हाई लोगों के मन में ये सवाल आया कि ये इसने कैसे गाया होगा। बंगालन है और ये टप्पे जो इट इज टिपिकली पंजाबी, इट्स नॉट जस्ट एनी पंजाबी सॉन्ग। तो आई डोंट नो, इट्स ऑल हिज गाइडेंस, हिज how he took me along, that's it. तो कैसे? मेरा कोई क्रेडिट नहीं है उसमें। अच्छा, स्क्रिप्टिंग जैसे करते थे या आपको सिर्फ गाकर सुनाया और आपने उसको हाँ, मैं सुन लिया, बस हो गया। अगर कोई गलत बोला तो उसको सही कराया। अच्छा, उसमें कई बार लाइव शोज जैसे अभी भी लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कई जगह उन्होंने मॉडिफाई कर दिया उसको स्टेज पर ही, कुछ जगह से कुछ नया डाल दिया। हाँ, चेंज कर दिया, वो हमेशा करते थे। तो वो कैसे फिर वहाँ तालमेल कैसे होता था, क्योंकि वो तो पंजाबी में था। वेल आई डोंट नो, इसका कोई जवाब नहीं है, हो जाता था। मैम, ऑन स्टेज तो आपने इकट्ठे गाया, वो तो खैर सबने सुना भी और सबने देखा। ऑफ स्टेज बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जब आप एक दूसरे की लाइफ से जुड़े होते हैं और फिर जब आप इकट्ठा परफॉर्म करते हैं तो ऑफ स्टेज बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। उन बहुत सारी बातों में से कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें, कोई खास नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आपके लिए हर मौका खास रहा है। बिल्कुल, कोई भी मौका जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें। पता नहीं मुझे आप क्या सुनना चाहते हैं, आई रियली डोंट नो। ऐसे तो you know, my entire life with him, 40 years span, you know, spent with him, and when both of us इतने young थे, फिर उससे we grew together, you know, और हमारा life भी maybe as human beings, as persons, and of course music, ये सब इकट्ठा आगे बढ़ा, you know, and उनका जो नेचर था, जो the personality, and I say one thing कि his music, you know, और भी लोग बहुत दुनिया में लोग गाते हैं, कंपोज करते हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, सीखे हैं, वो सब तो है ही, लेकिन उसके अलावा द वे ही कंपोज्ड, गुलजार साहब कहते हैं कि जगजीत जब गाता है तो शायर ने जिस अंदाज से लिखा है उससे बढ़कर सेंटिमेंट्स
मीनिंग्स इन्फ्यूज करता है वो शायरी में, जो शायर ने खुद भी ना सोचा होगा, यू नो। तो वो जो ये जो एबिलिटी उनमें था, ये कहाँ से आता था? एक तो यू हैव टू बी ब्लेस्ड टू बी एबल टू डू दैट जी। एंड सेकेंडली आई थिंक what I always say कि his music was not just music, it was the sound of his soul. You know, he was such a wonderful human being. You have to be Jagjit Singh to be able to sing like Jagjit Singh. You know, it's not just आप संगीत विशारद होकर आओ और बहुत सीख कर आओ, बहुत रियाज करके आओ और अब जगजीत सिंह बन गए. Not possible. You know. Just not possible. So, the human being that he was, वो तो लाजवाब, you know, like his music. But I think the human being was far, far, far greater than his music. In fact, that is how he could possibly make that kind of music. हमने देखा है ऑडिटोरियम में जब कॉन्सर्ट्स में गाते थे वो, हमने कभी जिंदगी में रिहर्सल नहीं की, कभी गाने के लिस्ट नहीं बनाया गया कि आज के प्रोग्राम में ये गाने गाए जाएंगे. नेवर, नेवर. एवरी टाइम इट वाज स्पॉन्टेनियस एंड एक्सटेम्पोर, ऑडियंस को देखकर कि ऑडियंस को क्या चाहिए. ये नहीं कि ऑडियंस चिल्ला रहा है, वो तो हमेशा ही चिल्लाता था आहिस्ता आहिस्ता गाओ और ढाई दिन ना जवानी नाल जल्दी गाओ, ये गाओगा, जो उनके फेवरेट्स थे, दौलत भी ले लो. लेकिन इनको मालूम था. आई टू टेल हिम, मैंने कहा अभी तो पिछले वीक दिल्ली में प्रोग्राम करके आए, फिर जा रहे हो 4 दिन के अंदर. तो मैं क्या करूं, लोग आते. तो लोग आते ही, मतलब आई हैव सीन श्री फोर्ट में मेरे ख्याल से 1.5 माइल दूर तक लाइन लगी हुई है, वेट कर रहे हैं अंदर जाने की. आधे लोगों को तो वापस जाना पड़ता था क्योंकि ऑलरेडी भर गया, यू नो. तो खैर, दिस आई थिंक इट वाज नॉट जस्ट हिज म्यूजिक, इट वाज a person that came across, you know, every single person in the auditorium ये सोचते थे कि ये गाना तो मेरे लिए गा रहा है, you know, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनके अंदर भावना को ट्रिगर करता था. You know, some memory, some sentiment, some emotion. तो ये जो एबिलिटी है, ये तो अनफोर्सीन, यू नो, और कहीं किसी में नहीं देखा, ना तो देखेंगे, you know. I am perhaps his one and only shagird. You have to be Jagjit Singh to be able to sing like Jagjit Singh. किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए. नमस्ते. एक हाई क्लास घर. हाय. कोई भी हेयर स्टाइल करो जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, इसीलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग. इसमें है योगर्ट प्रोटीन जो दे 2 times thicker hair. जब बाल हो थिक, एनी स्टाइल करो थिक. तुम अभी तक प्रैक्टिस पे नहीं गए यहाँ, जाओ कप अपने लिए खेलो, जाओ कप मुल्क के लिए खेलो. सर, कल आपने एक बहुत ही कमाल की स्पीच दी थी सर, कि इतने मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे जरूरी मिनट है. इतने मिनट अपनी जिंदगी की बेस्ट हॉकी खेलना, इतने मिनट तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता. इतने मिनट, इतने मिनट, इतने मिनट. लेकिन आपने कितने मिनट कहा था सर? ये मैं भूल गई सर. प्लीज याद दिलाओ ना. मैं बहुत बड़ा LED टीवी जीत सकती हूँ. खेलिए मैक्स फुली दीवाना कॉन्टेस्ट 9 से 22 फरवरी हर रात 9 बजे. दीजिए 2 आसान सवालों के जवाब और जीतिए 4 बड़े LED टीवी हर रोज. मैक्स फुली दीवाना कॉन्टेस्ट 9 से 22 फरवरी हर रात 9 बजे सिर्फ मैक्स पर. चल चल जल्दी कर, इंटरव्यू है. उससे हेलमेट, यार इससे इतने बाल टूटते हैं. हेलमेट से मेरे बाल नहीं टूटेंगे. टूटेंगे नहीं टूटेंगे. टूटेंगे बाबा. नहीं टूटेंगे. टूटेंगे नहीं टूटेंगे. बाल हो स्ट्रॉन्ग तो टूटे कम. नया सनसिल्क नेचुरल रिचार्ज, इसमें है प्लांट रूट्स. अब बाल हो रिचार्ज बने 5 गुना स्ट्रॉन्गर. देखा, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बाल, गॉर्जियस भी। इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जमाए, सनसिल्क नेचुरल रिचार्ज ऑन तो बाल सुपर स्ट्रॉन्ग। संजू इधर। अरे यार मम्मी, केक देखा तो फुल अटैक। संजू केक, दांत सड़ जाएंगे। अगर आपका टूथपेस्ट अभी बेहतर अटैक कर रहा होता तो आपको अटैक नहीं करना पड़ता। ब्रशिंग के बाद जर्म्स का अटैक फिर से शुरू। नतीजा कैविटीज। नया पेप्सोडेंट जोमी चेक घंटों बाद भी दे 130% जर्म अटैक पावर। तो बेटर क्या है? नया पेप्सोडेंट जोमी चेक 130% जर्म अटैक पावर। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। चल चल जल्दी कर, इंटरव्यू है। उससे हेलमेट, यार इससे इतने बाल टूटते हैं। हेलमेट से मेरे बाल नहीं टूटेंगे। टूटेंगे नहीं टूटेंगे। टूटेंगे बाबा, नहीं टूटेंगे। टूटेंगे नहीं टूटेंगे। बाल हो स्ट्रॉन्ग तो टूटे कम। नया सनसिल्क नेचुरल रिचार्ज, इसमें है प्लांट रूट्स। अब बाल हो रिचार्ज, बने 5 गुना स्ट्रॉन्गर। देखा, स्ट्रॉन्ग बाल, गॉर्जियस भी। इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जमाए, सनसिल्क नेचुरल रिचार्ज ऑन तो बाल सुपर स्ट्रॉन्ग। I am perhaps his one and only Shagird. You have to be Jagjit Singh to be able to sing like Jagjit Singh. जगजीत होने पर वो क्या थे? जब वो स्टेज शोज नहीं है, जब वो घर पे आराम से हैं, रिलैक्स हैं, म्यूजिक नहीं है, अभी सिर्फ जगजीत और चित्रा सिंह है, तब जगजीत क्या थे? तब तो he was wonderful husband, wonderful father, most caring, most giving. घर के काम करते थे मेरे साथ। कोई काम रह गया बीच में, I had an accident, ये शोल्डर मेरा डिसलोकेटेड हो गया था। I couldn't do anything with this. मैं पानी का ग्लास भी नहीं उठा पाती थी मैं, लेकिन घर के काम तो होते थे, कर देते थे मेरे काम, खुद कर देते थे। चल हट, मैं कर देता हूँ। तो you see, he was humility and simplicity personified. वो कोई जगजीत सिंह नहीं था उधर। It was just a wonderful human being, बस most caring. बात जो यहाँ आती है कि अगर जगजीत सिंह ना होते तो शायद गजल जो थी वो उसी फॉर्म में रह जाती, एक बिल्कुल क्लास ऑडियंस तक ही रहती, मास ऑडियंस तक शायद ना जाती। कभी इस चीज को लेकर कॉन्ट्राडिक्ट उन्होंने फेस किया कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, आपने गजल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं गजल को, क्या ऐसा कभी हुआ? हाँ। क्यों नहीं? You know, कई लोग जो है ना, वो क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनका वही काम है, ठीक है। प्लस एक नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना भी जरूरी है। यू नो, आप अगर गजलों को वही बेगम अख्तर और वही बाजा और वही सरंगी में सीमित रखना चाहते हैं, हालांकि क्यों पता नहीं, बट ऐसे लोग थे, जरूर थे। लेकिन धीरे धीरे उनको कौन सुना? उनकी बोलती बंद हो गई क्योंकि उनका चला नहीं। यू नो, सारी दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये दास्तान उस शख्स की है जो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, अगर मैं कहूँ तो कहीं गलत नहीं, अपने सुरों से, अपने संगीत से जीत कर आज भी हमारे बीच मौजूद है। उसके सुर मौजूद है, उसकी आवाज मौजूद है, उसके साज मौजूद है, उसका संगीत मौजूद है। अपने जगजीत से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगी? वेल, एक ही चीज है, आई विश ही वॉज हियर। ही इज हियर, बट यस, आई विश ही वॉज हियर फिजिकली। वो तो कमी मुझे घेर रखा है, उनके प्रेजेंस भी घेर रखा है। एट द सेम टाइम साइड बाय साइड जो फिजिकली जो है नहीं, वो खैर वो तो डुबो देता है। क्या कहूँ मैं इसके, मुश्किल है कुछ भी बोलना।
बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहां शब्द, अल्फाज और वो तमाम हदें जो इस दुनिया के लिए बनी हैं वो कहीं ना कहीं आकर बंद हो जाती हैं। उसके बाद ना कुछ कहा जाता है और ना बहुत कुछ सुना जाता है। बस दिल ये कहता है कि ये दुनिया कायम रहे, ये शब्द इसी तरीके से, ये अल्फाज इसी तरीके से कायम रहे, इस संगीत की जो खुशबू है वो यूं ही कायम रहे और यूं ही हमारे साथ कायम रहे। जगजीत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। चित्रा सिंह जी से हमारी एक खास बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें ईमेल के जरिए बता सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, editorpunjabi@zeenetwork.com। इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाब के साथ कि जगजीत की आवाज हमेशा युगों युगों तक इस दुनिया पर यूं ही राज करती रहेगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।